तमाम साथियों, बहुत ही सारा शुक्रिया मुझे यहाँ पे इस का तकलीफ में जो है मदद करने के लिए, और ब्रांच के जितने भी लोग थे उन सब लोगों का बहुत सारे मुबारकबाद। आज इंतहाई खूबसूरत और खुशनुमा तकलीफ जो है उसका इत्माम किया गया है। हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो आज हम तशरीफ लाए, हम उनको वेलकम करते हैं और इंतहाई जो है शानदार किस्म का जो उनका दौरा अमेरिका का उसकी भी हम जो है उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी देते हैं। और हमारे लिए बाईस फख्र की बात है कि उन्होंने जो है वो तमाम अमेरिका की बहुत सारी रियासतों का दौरा किया और वहाँ पे जो शहरी लोग थे उन सबको इकट्ठे भी किया, अपने वतन की जो है वो उन तक आवाज़ भी पहुँचाई और साथ में उनको ऑर्गेनाइज भी किया। बात की जाती है कि लोग परेशान क्यों होते हैं या उनके पीएनपी क्यों आगे की जाती है, तो उसमें जो सबसे बड़ा चला जाता है वो ये आता है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों से मुबतला नहीं होती बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइज लोगों से मुबतला होती है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्गेनाइज होना। तो जो लोग भी मुतहरिक हैं, जो लोग भी ऑर्गेनाइज हैं, जो लोग भी पॉलिटिकली जो है वो कॉन्शियस हैं, वेल अवेयर हैं, उन्हीं से ही जो है आप कह सकते हैं कि हमेशा हासिल जो है वो मुबतला रहता है। तो इस तरह मैं जाऊँगी फर्दर, मैं थोड़ा सा वक्त लूँगी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि हमारे साथ मेहमान आए हुए बेल्जियम से अकील साहब, उनको भी ढेर सारी मुबारक देती हूँ। वो यहाँ हमारे दरमियान तशरीफ आए और हम बहुत ज़रा उनके मशहूर हैं। 3 पॉइंट्स हैं मेरे। एक तो हम अल्ताफ साहब की एनिवर्सरी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। सरदार अल्ताफ साहब जो है वो हमारे पार्टी के यूपीएनसी के बहुत पुराने जो हैं वो कारकुन थे और आप कह सकते हैं कि बानी रहनुमा उनकी शामिल हैं और उनकी जो खिदमात है पार्टी के लिए, उनकी खिदमात है नेशनलिज्म की सियासत में है, वो हमेशा याद रखी जाएगी। और वो ऐसे कारकुन थे और आप कह सकते हैं कि ऐसे कॉमरेड थे कि जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर थे। हम बात करते हैं कि ख़वातीन का रोल या ख़वातीन का सियासत में आना कितना ज़रूरी है या ख़वातीन को लाना कितना ज़रूरी है। इशू ये है कि जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं वो कितने वेलकमिंग हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो जिस वक्त जो है नायला खानी को पार्टी का चेयरपर्सन बनाया गया तो ये वही कारकुन थे, वही पार्टी कांग्रेस थे जिन्होंने सबसे पहले जो है वो उठ के उनके साथ आप कह सकते हैं कि खाना पसाना काम भी किया और उनकी जो लीडरशिप है उसको इंडोर्स भी किया। जो कि इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में और एक शॉविनिज्म एटीट्यूड रखने वाली जो सोसाइटी है इसके अंदर एक अपने आप में एक इनकलाबी इक़दाम है। तो यूपीएनपी को ये कहा जाता है कि उसने अपने कारकुनों की, अपने कॉमरेड्स की जो एक कॉन्शियस जो है बिल्डिंग की है या उसकी तरबियत की है उसका कोई जवाब नहीं मिलता। और मेरा ख्याल है कि तमाम पार्टियों से हम बहुत सारी कारकुन हैं बहुत आगे हैं, लेकिन उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम लोगों ने किस तरीके से कारकुनों की जो है वो सियासी तरबियत की है। ख़वातीन हैं हमारे यहाँ पर, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, उनका ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा मुफस्सल जवाब देंगे। मेरे पास वक्त थोड़ा है, मैं नहीं बात कर सकूँगी, लेकिन मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ बहैसियत खातून के भी, सियासी वर्कर के भी, कि हमें सतही बातों से निकल के थोड़ा आगे आगे बात करनी चाहिए क्योंकि अब ये जो दौर है 21वीं सदी में हम खड़े हैं। तो हमारी यहाँ पे जो शऊर की जो आप कह सकते हैं ना कि मेयार वो काफ़ी ऊंचा होना चाहिए, उसका लेवल काफ़ी बड़ा होना चाहिए, देन वी कैन कम्पीट। क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो है उसमें आप बस सतही सी सोच लेके और इंतहाई सतही सा तबसरा लेके आप अपनी जगह नहीं बना सकते। आपको अप टू डेट होना चाहिए, आपको साइंस के साथ और बाकी जो जितने भी लोग हैं उनका भी वाकिफ होना चाहिए और साथ ही साथ बाइसिज्म लेके किसी भी तरह का वो मेल शॉविनिज्म हो या फीमेल शॉविनिज्म हो उससे हट के आप आएगी, आप बात करेंगी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी तो फिर उसकी बात की जाएगी। अदरवाइज तो ये एक आप कह सकते हैं कि बहुत एक सतही किस्म की सियासत भी होगी और सतही किस्म का तबसरा भी होगा और सतही किस्म का मुकाबला भी होगा। और हमसे जो चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है आज के दौर में वो ये है कि हमारा जो मुकाबला है वो उन लोगों के साथ है जो आप कह सकते हैं कि उनको हुक्मरानी कर रहे हैं, हमारे हकूक उन्होंने याद किए हुए हैं, लीगली हमें जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चीज़ों में झगड़ा हुआ है
इवन के बरतानिया जैसे मुल्क में भी आप देखें कि जिस तरह के कानून बन रहे हैं इमिग्रेंट के लिए और असाइलम के लिए, सादिक सुबानी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया और जगह के अफसोस की बात है। लेकिन बात यह है कि इमिग्रेशन के ऊपर तो गर्दन लग सकती है, लेकिन जो असाइलम की बात की जा रही है ये बड़ा लम्हाए फिक्रिया है, क्योंकि असाइलम जो है इसकी तारीख जो है वो हजारों साल पुरानी है और उसको आप इमिग्रेशन के कानून के साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अवेयरनेस होना जरूरी है कि बेसिकली लेजिस्लेशन जो है वो किस तरह से की जा रही है और वो जो बढ़ता हुआ जो फंडामेंटलिज्म है, जो बढ़ती हुई बुनियाद परस्ती है, वो उसकी बुनियादी वजह वो है और उसके लिए वो मुख्य तरह के इश्यूज को लाते हैं जिसमें इमिग्रेंट हैं उनको ला के बताया जाता है अपनी आवाम को कि जो है इनकी वजह से जो है वो मुल्क के अंदर जो है ना वो गुर्बत है या ऑस्टेरिटी फैल रही है। तो एक तो ये पॉइंट था। साथ में आखिरी बात जो मैं करूँगी वो है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम डायस्पोरा हैं, हम ट्रांसनेशनल सिटीजन कहलाते हैं, तो हम ना सिर्फ अपने कंट्री के जो है वो एम्बेसडर हैं बल्कि हम जिस होस्ट कंट्री में रह रहे हैं उसकी भी सिटीजन हैं। तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो डबल है, तो उसके लिए हमारी तैयारी भी डबल होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो भी डबल होनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी एजुकेशन जो है वो सेक्युलर बुनियादों पे हो। हम यहाँ पे एक सेक्युलर स्कूल में मौजूद हैं और यही सेक्युलरिज्म ही है जो हमें हक देता है कि आज हम यहाँ खड़े हो गए अपने मुल्क की बात भी कर रहे हैं, अपने लोगों के हकूक़ की बात भी कर रहे हैं और यहाँ पे भी अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको बार बार हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इनको समझना। ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनको जो सियासी तरीके से तरबियत है वो तरीके से नहीं है, उनके पास उसका जो है ना वो रसाई नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके पास शऊर नहीं है, उनके पास रसाई नहीं है, तो उनको आगे अपने शर से बाहर निकलना है और ये उनकी खुद की कोशिश है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कहेगा आप पाएंगी, जब तक कि आपकी अपनी जाती कोशिश नहीं है, अपनी जाती काविश मौजूद नहीं है, तब तक आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। वो आपको कोई एजुकेशन का सेक्टर हो और वो कोई वोट हो या वो पॉलिटिक्स हो। तो जो है इसके साथ में मैं अपनी बात खत्म करूँगी। शुक्रिया।